GGU हिसार। हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर देवेंद्र एंड डॉक्टर राजेश। तो आइए शब्दों की संग्राम से प्रत्येक प्रतिभागी को बोलने के लिए 4 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा। वन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये हमारी जीवन रेखा है। वन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, जिससे हमारा जलवायु संतुलन बना रहता है। बल्कि वास्तविक वन आवरण 21.76% है और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ये संख्या कम से कम 33% होनी चाहिए। इसका एक मुख्य कारण शहरीकरण भी। समस्या पर ध्यान दे रहे हैं, समाधान पर नहीं। शहरीकरण को अपनाना है। आज जो आधुनिक तकनीकें हैं, जैसे वर्षा जल संचयन एवं हरित भवन जैसी अनेकों योजनाएं, अनेकों नई तकनीकें। एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक प्रस्ताव पर अपना समर्थन दिखाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगानी चाहिए और न्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाने चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र की आत्मा ही स्वतंत्रता है। लोकतंत्र की आत्मा है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार को अपनी आलोचना दबानी चाहिए, परंतु एक चीज देखनी चाहिए कि आलोचना और अराजकता में फर्क होता है, विचारों में और उकसावे में फर्क होता है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति एक तलवार है, जो सही हाथों में है तो वो रक्षा करेगी, लेकिन बल्कि हमारी पहचान है और वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक इंसान से उसकी आवाज ही छीन ली जाए तो उसके पास क्या बचेगा? उसकी सोच, उसकी सवाल रखने की शक्ति और उसका अस्तित्व सब खत्म हो जाएगा। नई सोच शुरुआत में सबको गलत ही लगती है, लेकिन आगे जाकर वही सोच इतिहास बदल देती है। कुछ लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगानी चाहिए ताकि समाज में। उसका रेप हुआ था तो उसने उस आदमी के बाल पकड़ लिए थे, उसके बाल उसके हाथ में आ गए थे, लेकिन जब वो कोर्ट में गया ना, उस आदमी ने अपने बाल का टेस्ट देने से मना कर दिया कि इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। क्या भाई, उसको इंसाफ नहीं मिल पाया बच्ची को, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ पे। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष दिए गए विषयों में से नारी सशक्तिकरण के पक्ष में अपने विचार प्रकट करूंगी। अब जब बात नारी सशक्तिकरण की हो ही रही है तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। उदाहरण जैसे कल्पना चावला, पीवी सिंधु, मिताली राज, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। क्या ये महिलाएं नारी सशक्तिकरण की मिसालें नहीं हैं? जहां मेरे साथ ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं महोदय, परंतु वहाँ महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों की बातें कोई नहीं कर रहा। ये पंक्तियां यथा कथा अखबारों में या टेलीविजन पर या नेताओं के मुंह से सुनी जाती है, परंतु महोदय, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ मेरे प्रतिभागी मित्रों से कि क्या सच में महिला सशक्तिकरण हो रहा है? क्योंकि किसी क्षेत्र में कुछ विशेष करने वाली महिलाएं तो हर काल में हुई है, परंतु आम महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है, विचारणीय तथ्य तो यह है। महोदय, मेरे प्रतिभागी मित्र महिला सशक्तिकरण का नारा बड़ी जोरों शोरों से लगा रही हैं। ऐसे में मैं उनके सामने चंद आंकड़े पेश करना चाहूंगी। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4,48,470 ऐसे केस दर्ज किए गए जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। सम्यम चितम च, अर्थात जो कहा जाए वो सत्य हो, समय के अनुकूल हो और प्रजा के लिए हितकारी हो। माननीय मंत्री और मेरे प्रतिपक्षी, मेरा नाम मनीष है और आज मैं इस विषय के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन उस पर सीमा का न होना समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। मेरी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां मेरी स्वतंत्रता के कारण किसी दूसरे के अंदर नुकसान आने लग जाता है। अगर हिंसा ना हो तो उसको, अगर सीमाएं ना हो
हो तो उसको हिंसा का नाम दे दिया जाता है। लेकिन एवं मेरे विद्वान साथियों, बदलाव से डरना इंसान की फितरत रही है, लेकिन आज के युग में सोशल मीडिया एक अलादीन का चिराग बन चुका है जिसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है, बल्कि इसने दुनिया के हर कोने में अपने संचार को पहुंचाया है। मैं सोशल मीडिया का युवाओं संचार एक ऐसा समंदर है जिससे हम ज्ञान के मोती चुन के अपने जीवन की ताकत को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। सोशल मीडिया के फायदों के कवायदे पढ़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वह उन्नति है जो हमें मानसिक तौर पर रोगी बना दे। मैं इस पे अपना पूर्ण विपक्ष रखना चाहती हूँ। महोदय, मेरे साथी ने इसे अलादीन का चिराग कहा है, लेकिन विज्ञान कहता है कि एक डिजिटल ड्रग। सम्मानित गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, आज युवाओं पर सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव पर मैं इसके पक्ष में अपने विचार रखना चाहता हूँ। आप सब एक बार सोचिए, आप सब यहाँ किस तरह उपस्थित हुए हैं। हम सबके पास किस तरह मैसेज आया कि यूथ फेस्ट होने वाला है। हम सबके पास व्हाट्सएप जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी मदद से हमें पता चला कि यूथ फेस्ट होने वाला है, इसकी रूल रेगुलेशन है, इतने बजे आना है, किसका प्रोग्राम कहाँ पे होगा। तो कैसे ना माने कि सोशल मीडिया हमारे लिए एक वरदान है। सोशल मीडिया बहुत बढ़िया रोजगार प्रदान करता है। सभी को मेरा नमस्कार। और जहां मेरे साथी सोशल मीडिया को आधुनिकता का आविष्कार बताएंगे, मैं आपको उसकी दूसरी छवि भी दिखाना चाहूंगी। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज शब्द केवल विचार नहीं, वह एक उकसावे और अपमान हिंसा का सहारा बन चुका है। आज के विश्व में ये भारतीय और अभिव्यक्ति की सीमाएं हैं जो हम टाल नहीं सकते। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्ष है कि दुरुपयोग ज़्यादा हो रहे हैं। दुरुपयोग के हिसाब से जो हम सोशल मीडिया पर घृणास्पद भाषा और झूठी जानकारी भी हो रही है। वक्ताओं, नमस्कार। आज मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज जो ये आज़ादी हमें सामान्य लगती है, यह हमेशा से सामान्य नहीं थी। एक वक्त था जब हमारे अपने देश पर जातिवाद के विरोध में बोलना अपराध माना जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ बोलना देशद्रोह माना जाता था। सोचिए, अगर लोग उस वक्त यह सोचते कि हमें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि इससे किसी भी दूसरे व्यक्ति के भावों का ठेस पहुंचेगी, तो क्या आज हमें यह आज़ादी मिल पाती? इतिहास गवाह है कि हर सच्ची बात पहले असहज ही लगती है। And we are speaking on the topic, should freedom of expression have limits? Freedom of expression is often described as the backbone of democracy, and I totally agree. Freedom of expression is essential. But the real question we are debating today is not whether freedom of expression is essential. The real question is, should it be limited? And I merely stand in favor of motion that freedom of expression should have limits. Let me be very clear. Freedom of expression without limits is not liberty. Democracy itself. Historically, governments have used restrictions, limits on freedom of speech as tools of oppression. From authoritarian regimes to governments, democracies censoring uncomfortable truths, restrictions on speech often silences minorities, activists have power to build civilization and wars have power to destroy them. Therefore, the freedom of expression is a responsibility and righteous limitations is justified. First of all, my dear opponents, let us not be confused with limitations and restrictions. Restrictions means total control and reduced freedom, whereas limitations are just guidelines that show us the path to which boundary we can go that will not harm others. Even the Constitution in Article 9(2) have also specified certain limitations, to be exact 7, which should be followed during the freedom of expression and speech. Most purified form of living, and this knowledge is created by expression, by idea generation. And if you're just limiting this idea, would you expect a good country? No, my dear friends, I'm going to speak in against the motion, because
Let me tell you some very facts, as my opponents also mentioned some facts, so let me counter that. Do you know that we are ranking at 151st out of 180 countries in world press freedom? And these are not my words, these are according to reports. Not only this, there have been 14,875 cases of violation against the expression. These numbers are not just a number. This is a voice of a nation which is trying to get defeated. Indian talent plus information technology is equals to India tomorrow. A very warm good morning to honorable judges, professors and my fellow competitors. Today I feel really honored to speak in the favor of the topic that is Digital India. Digital India is not only a word but a whole idea that how India has evolved from its conventional practices to futuristic approaches. Digital India bridges the gap between urban and rural areas by boosting learning and education. Easy access to government schemes like DigiLocker, Umang and Grow. Today I'm here and I will be speaking for the motion that freedom of expression should have limits. So I feel privileged to address here, and secondly, I would share my views that on a topic which is very close to the heart of democracy and responsible citizenship. So it is undeniably a very strong pillar of democratic society, and talking about it, it is considered as the cornerstone. What is the basic reason behind this? Because it is considered very powerful like other sources or other rights, but There should be limits on freedom of expression. Article 19 provides freedom to freely opinion, to freely give your opinions and impart information and any type of data. So, I would like to put forward some arguments such as if freedom of speech is not provided in case of triple talaq case, Shaira Bano, who has raised voices against polygamy and triple talaq, can never get justice. And since she was provided with freedom of speech, so it has led to historical landmark judgments of Supreme Court, which is unconstitutionality of triple talaq. Present over here. I am standing in front of you to express my views on the topic effects of social media on the youth, and as a group we are going to speak on that. I am going to speak on in the favor of the motion. Like for an instance, I would like all of you to think of a teenager boy named Sam of a 16-year-old. He lives in a very traditional and small To their education, but they get distracted and open their social media account. They keep on posting their videos, photos. They were highly dependent on the views of other people on their own. Also, in social media, the youth follow the trends which others are following. Judges, my worthy opponents and fellow colleagues, imagine we are today, it is often said that the youth has lost itself in the screen. But we stand here to argue that there is no better time when the youth has found themselves. Imagine a 17-year-old girl from a small town learning astrophysics through YouTube collaboration, or a climate activist from Stockholm mobilizing millions of globally, or for that matter, an artist in Mumbai getting his first patron on Instagram. This is not a fantasy, this is our lived reality. Today, opportunity to their real life and academic life. They can watch scientific demonstration, they can learn new skills and share their ideas beyond the physical boundaries in real time. My second argument is that social media has also nurtured the talent and entrepreneurship. Young artists, musicians, creators and writers use these online platforms to penetrate their work message. Truth is twisted and hatred spread. Unrestricted speech leave nations misled. Very good afternoon to all the respected judges, teachers, and my worthy opponents. Today I am standing in front of you to favor freedom of expression should have limits. Nelson Mandela once said, freedom without responsibilities is just meaningless. Our right to speak is just not a privilege, but it is a very foundation of our democracy. History always saw that if speech is expressed, then our progress and truth will also be expressed. A very famous French philosopher once said that I may disapprove what you say, but I will always defend till the death your right to say it.
This is just not a code, it is a philosophical backbone of our 90% protection of these mountain range. All because our opposition demands for just few more buildings. And by the time I finish my sentence, another truckload of mountain range that has stood over 2 billion years would have been turned into construction dust. Once the last standing tree has been shed and the last flowing river has been poisoned, we'll only realize that we cannot eat money. Good morning. For you to speak in favor of urbanization and to present why urban development is more essential than stop progressing in the name of forest conservation. First of all, urbanization is the backbone of modern civilization. Cities are the source of medical facilities, education, transportation, technology, which is necessary for improving the human life. नव भारत का सूर्योदय है, नव भारत का सूर्योदय है, नव संकल्प, नव विचार, नया जुनून चाहिए और युवा भारत का उज्जवल भविष्य यही है कि भारत के प्रत्येक युवा में देश के नेतृत्व करने का, देश के सतत भविष्य का, देश के स्वर्णिम भविष्य का नेतृत्व करने का जुनून चाहिए। जुनून का हस्तांतरण, उनका सपना सत्ता का परिवर्तन। आज जब हम 21वीं सदी में अपने आप को, भारत को देखते हैं तो हमें खुद से यह पूछना होगा कि क्या हम वाकई उस आजादी के हकदार या काबिल बने हैं। मैं कंवल सिंह एक राष्ट्र एक दृष्टि 2047 तक विकसित भारत का मार्ग पर भाषण देने आया हूँ, अपने विचार अभिव्यक्त करने आया हूँ। एक राष्ट्र एक लक्ष्य है, भारत का एकीकृत दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत भारत में चलने वाली बहुत सी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन यानी कि शोध दक्षता और एक राष्ट्र एक चुनाव अभिक्रिया शामिल। बदतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो सिर्फ एक नारा नहीं अपितु एक यात्रा, केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएई, जापान जैसे देशों के साथ भारत आज तकनीकी सहयोग कर रहा है। नहीं आई हूँ, आज मैं यहाँ हिसाब मांगने आई हूँ उस खून के एक एक कतरे का जो 23 मार्च 1931 को बहा था। हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम कहते हैं कि हम नया भारत गढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इस नए भारत के नींव में उन शहीदों के सपनों का सुमन लगा है? Our time is not a child crying, but a child sitting in the corner and storing. A very good afternoon to one and all present here, respected judges, teachers, worthy opponents, and my dear audience. I am Prabha Sharma. So before I begin, let me ask you one thing. When did the childhood stop sounding like laughter and it start sounding like notification? Like bedtime stories and real conversations with parents and their friends. So we should let them know how to use this technology properly. We should give them love, care and proper guidance how to use it. Of our planet Earth is the witness of the perfection. Respected faculties, my fellow participants and everyone who are present here, good evening everyone. Since childhood we have been heard that show me a hand, I will see the lines of your features. Since childhood we have been taught that our future is determined by the lines of the features. Thin lines, silent lines and the lines which told us to accept and not to question anything. What if I told you our future is not determined by the lines of our palm and it is forged by the strength of our fist? Dignity is defined by caste. Dignity is defined by caste. Jobs are done by the background, not by the... Team 3, and today I'm talking about a time which at some point of our life we all wanted to go back to. I'm talking about the most beautiful moments of our life. I'm talking about a phase which we all loved.
in our life. Happy to be spending it here with you all. Today, I'm here to speak a few words on the topic of women empowerment, from sympathy to strength. Respected juries, eminent personalities, and all my dear friends. Hello, everybody. Oops, sorry. Hello, everybody. Because I was told that girls don't raise their voice. Indian minds are, which is algorithmic colonization of Indian minds. Adi Guru Chandracharya have also said that the bondage of mind is what all it says, bondage of mind. Caught in a stream and a world reduced to pixels, we have traded in our waking lives to chase a digital dream. Dear audience, I urge you to close your eyes and remember the sting of a scraped knee, the smell of rain hitting the hot pavement, and the beautiful exhaustion you had when you were playing outside on the streets, waiting for the sun to come down and the street lights to come on. भारत, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां हमें हर प्रकार के मौसम दिख जाते हैं, हर प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं दिखती हैं, हमें पहाड़ दिखते हैं, मरुस्थल दिखता है, जंगल दिखते हैं। भारत दर्शन एक अद्भुत यात्रा है। अगर हम शुरू करें हमारा भारत कश्मीर में जहां बड़े बड़े पहाड़ हैं और कन्याकुमारी तक जहां हमें सागर दिखता है जो हमारे भारत माता के चरणों को धोता है। ये भाषा हमारे देश में सभी आम नागरिक प्रयोग करते हैं इसका। इससे उपबोलियाँ भी निकली है, बोलियाँ भी निकली है, उपभाषाएँ भी निकली है। हिंदी के साथ साथ हमारे देश में 22 उपभाषाएँ भी आती हैं। Ethics is something what we live about. If we do not have ethics, then I think we do not fall in the category of human beings. Ethics is the one and all entity which makes us as separate from other animals surviving on this planet. If one human being do not have ethics, then he should not have all the fundamental rights given by our Constitution of India. The fundamental rights should be snatched from that very person who is short of ethics. हम भारत में रहते हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी बहुत सारी परिस्थितियाँ देखी जा रही हैं। हमारे आज का समाज बिगड़ता हुआ जा रहा है। हम कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी दुष्ट चिताएँ चल रही हैं। हम कहते हैं कि हमारे समाज बहुत एक गलत और एक डूबते हुए स्थान की तरफ जा रहा है। जाने माने लेखक प्रेमचंद, जिनकी कविताएं और कहानियां हमें अनेक प्रकार के। आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मानित गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, मुझे लोकतंत्र पर बोलने का मौका मिला है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसको लोकतांत्रिक बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे प्रयास किए। In this modern era, personality plays a very much important role in framing one. Personality. What is personality? Personality defines everything. It includes your looks, it includes your speaking skills, it includes your dressing sense, and everything. Knowledge versus information. In today's world, knowledge is very important, but so is information. What is the use of knowledge if you don't know, you don't have the information where to utilize it? But if you have no conceptual knowledge of a thing, your information will not be delivered in the right way. To have information means to be aware about your environment, what is happening in the right now world. You should be aware what is going on in the society around us. Even if you have knowledge about a thing, suppose, take the right now example. I have the knowledge of what to be done in the competition right now. But if I was not informed about when will be the competition or at what time will be the competition, I would have not been able to take part into the competition. You should be aware of the. Thank you very much. Blood donation is not just a program or a campaign through which we can save others' lives. It's a thing that we can do to just be part of a society, a part of a community where we show up, where we can assure people that we are there for you. In a modern day society is not withheld by just proximity, it's withheld by participation. We just need neighbors who are there for us, who are
trying their hard, who are loving us fundamentally and with all their might, and to give that love around the community. What goes around comes back around. What a topic, ladies and gentlemen. Politics is not only a thing that happens in the country level. It happens even at our home, even at our office, even at our workplace, even at our school. Politics happen everywhere. News, when we listen about fake news, we think that fake news are just information circulating around. But fake news affect us in ways much more than we can imagine. Fake news create hate speech. Fake news create unkindness in us. Fake news create disparities in communities. प्रकृति, क्या खूब विषय मिला है प्रकृति। नमस्कार, आज मैं आप सभी के समक्ष प्रकृति विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। प्रकृति, जब भी हम हरा भरा देखते हैं, हमारे पेड़ों को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, उसकी ऊंचाइयों को देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि मैं कितनी ऊंची उड़ान भर सकती हूँ।